प्रोसेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नदीम अंदयाल आपकी खिदमत में सऊदी अरब रियाद से हाज़िर हूँ। हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे चूँकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं इल्म कि इकामा क्या होता है और वर्क परमिट क्या होता है और कीवा अक़द क्या होता है। लोग इन सब चीज़ों को एक ही समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इकामे को डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी कोई 2-3 मिनट की वीडियो में आपको जो है ये सारी चीज़ें इनकी जो तारीफ़ है, इनकी डेफिनेशन आपको बता दूँ ताकि आपका जो इबहाम है वो क्लियर हो सके। इकामा जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो एक आपके पास समझ लीजिए रेजिडेंसी कार्ड है लीगली, कि आप इस मुल्क के अंदर, आप सऊदी अरब के अंदर जो है वो लीगली रह रहे हैं, आप रहायश पज़ीर हैं, आप लीगली जो है वो इस मुल्क के अंदर आए हैं और इस मुल्क के अंदर जो है वो आप रहने के हकदार हैं। ये है सिर्फ़ और सिर्फ, लेकिन काम करने के लिए नहीं। याद रखिए, इकामा जो है वो सिर्फ़ आपकी शनाख्त होता है कि आपका ये नाम है, आपके वालिद का ये नाम है, ये आपकी कंपनी है, ये आपका कफ़ील है, इस डेट को आप आए हैं, तो ये आपका प्रोफेशन है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। ये सिर्फ़ आपकी शनाख्त है, काम करने के लिए जो है, ये कोई काम करने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कीवा कंट्रैक्ट, कीवा अक़द। अब जो कीवा अक़द होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो कोई हुकूमत के या आपके दरमियान नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ बिटवीन आमिल और जो कफ़ील है, कंपनी है, उन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा होता है। जैसे कोई कंपनी है या मुसस्सा है या कफ़ील है, वो अपने अमल के साथ, अपने लेबर के साथ, अपने वर्कर के साथ, वो कोई भी शोबा है, ड्राइवर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है या किसी भी शोबे से वाबस्ता है, वो एक कंट्रैक्ट करता है जिसको हुकूमती प्लेटफार्म है कीवा। उसमें जो है वो गवर्नमेंट भी देख रही होती है कि आपके कफ़ील के दरमियान, कंपनी के दरमियान और जो अमल है उसके दरमियान ये कंट्रैक्ट हुआ है। उसमें जो है वो कफ़ील कंपनी ये दर्ज करते हैं कि हम आपको 1 साल के बाद छुट्टी भेजेंगे, इतने दिन छुट्टी भेजेंगे, वो छुट्टी विद पे होगी या विदाउट पे होगी, और आपकी जितने भी यहाँ सऊदी अरब के अंदर आपकी जो अकोमोडेशन है या आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो आपको ये मिलेगा, ये आपकी सैलरी है। वो सारी चीज़ें जो है वो कीवा कंट्रैक्ट के अंदर मेंशन करते हैं। उसके बाद वो जो कंट्रैक्ट है वो कंपनी भेजती है या कफ़ील भेजता है कीवा के अंदर, तो जो आमिल है, जो लेबर है, वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर उससे वो कबूल हो तो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ना कबूल हो तो उसको रिजेक्ट कर लेता है। ये है सिर्फ और सिर्फ कंपनी, कफ़ील और एक लेबर के दरमियान जो है एक मुआहिदा। इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है। अब तीसरी चीज़ है वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है बेसिकली ये है आपके काम करने का डॉक्यूमेंट्स। जब तक, याद रखिए, आपका वर्क परमिट एक्टिव नहीं होगा तो आप काम करने के हकदार नहीं है सऊदी अरब में। हाँ, बेशक आप कंपनी के अंदर हैं या किसी मुसस्से के अंदर हैं। ये वर्क परमिट कौन बनाता है, कौन जारी करता है? ये वर्क परमिट बेसिकली आपकी कंपनी या आपका मुसस्सा जो है, वो जो उनका बिजनेस कीवा का जो बिजनेस अकाउंट होता है, जैसे हम हैं जो वर्कर होते हैं, हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होता है, इनफरादी हमारा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन जो कंपनीज और मुसस्से होते हैं उनका बिजनेस अकाउंट होता है। वो इस बिजनेस अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट को जो है वो फीस बकायदा देते हैं, उनकी जो है वो कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पूरी करते हैं। गवर्नमेंट देखती है कि इस बंदे का मुसस्सा या कंपनी ठीक है, ये गवर्नमेंट की सारी फीसेज इन्होंने अदा की हुई हैं, तो फिर वो जो उसका अमल है, उसका जो वर्क परमिट है, उसको वो जारी कर देते हैं। तो उस वर्क परमिट के बगैर, याद रखिए, कोई भी शख्स जो है वो सऊदी अरब के अंदर जॉब करने का कानूनी तौर पर हकदार नहीं है। आप कोई कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कानूनी तौर पर जो है उसकी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए जो वर्क परमिट है ये गवर्नमेंट जारी करती है। जो कीवा का कंट्रैक्ट है वो आपका कफ़ील जारी करता है, आपको भेजता है, आप उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और जो इकामा है वो भी आपका कफ़ील बनाता है, लेकिन वो सिर्फ आपकी शनाख्त के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों चीज़ों को सुनकर जो है आपके दिल में कोई बहाम होगा इन तीनों चीज़ों के मतलब, तो वो ज़रूर दूर हो गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अब तक लाता रहूँगा।